सत्ता की अगली खबर न्यायपालिका की विश्वसनीयता से जुड़ी है। केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसके लिए विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। महाभियोग के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और केंद्र सरकार को भरोसा है कि संसद के दोनों सदनों में उसको 2/3 बहुमत हासिल हो जाएगा। दिल्ली में जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास से जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी, जिसके बाद उन पर सवाल उठे थे। जांच समिति ने उन्हें दोषी ठहराया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब उन्हें महाभियोग के जरिए हटाने की तैयारी की जा रही है। जस्टिस वर्मा के आवास से कैश मिलने के बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया था। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। सीजेआई ने यह पत्र तब भेजा था जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित आंतरिक जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को दोषी माना था। हालांकि इस कमेटी की फाइंडिंग्स को सार्वजनिक नहीं किया गया था। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई के दूसरे पखवाड़े में शुरू होने की संभावना है, जिसमें उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है। ये मामला बहुत गंभीर है। किसी भी सिटिंग जज के घर पर यदि पैसे का ढेर मिले, उसमें आग लगी हो, तो प्रश्न न केवल गंभीर है, संवेदनशील भी है और इसकी जानकारी पूर्ण रूप से बाहर आनी चाहिए। ये तो अपेक्षा जो है समाज में रहेगी। समाज में भ्रष्टाचार की बू कहीं से भी है, कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे हिसाब से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। जब रिपोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि कैश उनके घर में मिला, उस स्टोर रूम पे उन्हीं का कब्जा था, उन्हीं के लोग आते जाते थे, उस पर 2 ताले लगे हुए थे, तालों की चाबियां उन्हीं के पास रहती थी, तो ये जो है एक केस, क्रिमिनल केस बनता है। जो न्याय देने वाला है वही कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि इतना मोटा भ्रष्टाचार करे, तो सरकार है, पार्लियामेंट है, सभी के साथ न्याय समान होगा। कांग्रेस पार्टी शुरू से करप्शन के खिलाफ है उस लड़ाई में, और न्यायालय जो न्याय का एक आस्था का केंद्र है, अगर वही स्वयं अगर उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, तो ये अपेक्षा तो हम ये करते हैं कि उन्हें स्वयं त्यागपत्र देना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात, आज अगर भारतीय जनता पार्टी इतना विलंब क्यों, जिस प्रकार वो कार्रवाई करती है, आज उनके संवैधानिक संस्थान कहाँ है? Huge amount of money lying in on judges' residence. How to explain that? Who brought all those cash, and how the cash was lying in his residence? So it is a serious matter. In order to restore the credibility for our judiciary, there must be some strong action.